हेलो दोस्तों, जॉब सीकर्स की तरफ से आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ हेड क्वार्टर बंगाल सब एरिया, जिसका एड्रेस है 246 AGC बोस रोड अलीपुर कोलकाता 700027। और ध्यान से याद रखिएगा, जिसका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट है 21 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब इसका ऑलरेडी 10 दिन हो चुका है और इसको बाई पोस्ट जाना पड़ेगा, आपको भेजना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से याद रखिए। और मैं लास्ट में आपको फॉर्म को दिखाऊंगा, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप मेरा वीडियो देख के आप प्रिंट आउट भी कर सकते हो कंप्यूटर में। प्रिंट आउट करके इसको एड्रेस में भेज देना पड़ेगा बाई पोस्ट। देखिए सुनिए, मैं आपको डिटेल्स में लेके जाऊंगा। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, और इसका नंबर ऑफ पोस्ट है 8। रिजर्व फॉर जनरल 3, EWS 1, SC का 1, OBC का 3। वैकेंसी फॉर हेड क्वार्टर सब एरिया 1 है जनरल में, और कमांड ईस्टर्न कमांड जो है 2। ये आपका जनरल पोस्ट का हो गया 3। EWS सेक्टर में आपका हेड क्वार्टर ईस्टर्न कमांड 1, हेड क्वार्टर ईस्टर्न कमांड 1 सिविल कास्ट, और ईस्टर्न कमांड 3 है OBC का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी। और उसके साथ है स्किल टेस्ट। नॉर्मल डिक्टेशन आपका 10 मिनट्स का 80 वर्ड पर मिनट का होगा। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स का होगा इंग्लिश में, 65 मिनट्स आपका हिंदी में ऑन कंप्यूटर में होगा। एज लिमिट है, देखिए 18 से 25 साल। रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 साल, फॉर स्टेनो एंड LDC, and up to 35 years for messenger, drafty, safai wala and gardener in accordance with the order or instruction issued by the central government. Age will be reckoned on the last date prescribed for receipt of application. Relaxation for ESM as per government order. और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का पे स्केल लेवल है 4। LDC का है टोटल 8 पोस्ट। जनरल का 1, जनरल EWS का 2, OBC का 2, OBC ESM कैटेगरी का 1, ST का 1, SC का 1। ये आपका हेड क्वार्टर ईस्टर्न कमांड में टोटल 8 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन है 12 पास। उसके साथ इंग्लिश टाइपिंग होगा 35 वर्ड पर मिनट, या फिर हिंदी टाइपिंग होगा 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर में। और एज लिमिट आपका सेम जो पहले मैंने बताया, 18 से 25 साल, और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए 40 साल, आपका स्टेनो एंड LDC के लिए एंड मैसेंजर पोस्ट के लिए 35 साल। मतलब ये जो एज है सभी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। और LDC का पे मैट्रिक्स लेवल है 2। फिर मैसेंजर है 15 पोस्ट है टोटल। जनरल का 4, EWS का 3, OBC का 6, OBC ESM का 1, ST का 1। ये आपका हेड क्वार्टर ईस्टर्न कमांड 15 टोटल है। क्वालिफिकेशन देखिए, ये आपका मैसेंजर, ड्राफ्टी, सफाई वाला, गार्डनर, सभी में सेम पोस्ट एप्लीकेबल है, सेम क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है। देखिए मैट्रिकुलेशन पास, माध्यमिक पास, या फिर उसके इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। डिजरेबल क्या है? कॉन्वर्सेंट विथ द ड्यूटी ऑफ द रेस्पेक्टिव ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। मतलब मैसेंजर, ड्राफ्टी, सफाई वाला, गार्डनर, इन सब पोस्ट में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी देखिए एज लिमिट का दे रहा हूँ। एज लिमिट फॉर SC, ST, OBC एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर। नो एज रिलैक्सेशन टू SC, ST, OBC कैंडिडेट विल बी गिवन फॉर जनरल कास्ट वैकेंसी एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑर्डर। पे मैट्रिक्स लेवल है 1। पे मैट्रिक्स लेवल 1 आपका मैसेंजर, ड्राफ्टी, सफाई वाला, गार्डनर सभी के लिए एप्लीकेबल है। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट विल सबमिट ओनली टाइप्ड एप्लीकेशन A4 साइज्ड बाई ऑर्डिनरी पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट से ही आपको भेजना पड़ेगा। हेड क्वार्टर बंगाल सब एरिया 246 AGC बोस रोड अलीपुर कोलकाता 700027। लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन publication of the advertisement. Application received after the due date will not entertain. आपका जो एड्रेस दिया गया है ऊपर में मैंने बताया आपको, हेड क्वार्टर सब एरिया होगा 246 AGC बोस रोड होगा अलीपुर कोलकाता 700027 पे होगा।
और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 21 दिन के अंदर पे होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन को रिसीव नहीं किया जाएगा। दिस ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। पोस्टल डिले के लिए ये ऑफिस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हैंड रिटन एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट और एलिजिबल एप्लीकेशन, इनएलिजिबल एप्लीकेशन और दिस नॉट फुलफिलिंग एनी ऑफ दिस क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड आउटराइट। हाथ में लिखा होगा, नहीं चलेगा। कंप्यूटराइज टाइप में होगा, ये फुल साइज पेपर में। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू कॉल लेटर फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट बुलाया जाएगा। टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट बालीगंज मॉडर्न कैंप। बालीगंज मॉडर्न कैंप में ये आपका टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, इन सब के ऊपर ये होगा। मेयरली फुलफिलिंग द बेसिक सिलेक्शन criterion does not automatically entitle a person to be called for test or interview. सर्विस लाइबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट इन एनीवेयर इंडिया, किसी भी जगह पे हो सकता है। फील्ड सर्विस लाइबिलिटी इज ऑल्सो एप्लीकेबल। फील्ड सर्विस लाइबिलिटी भी हो सकता है। ये जो एप्लीकेशन देंगे उसके साथ 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप आपको स्टैम्प लगा के, रजिस्टर पोस्ट का जो स्टैम्प होता है, रजिस्टर पोस्ट के लिए स्टैम्प लगा के आपको एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा। इन एडिशन टू फोटोज पेस्टेड ऑन एप्लीकेशन, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स not older than 2 months without wearing cap, goggles and mask will be enclosed with name and father name written on reverse. Do not put any mark or signature on the photograph. देखिए एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन में तो फ़ोटो लगाने का जगह है और उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपका 2 महीने से क्या पहले का नहीं होगा। उसके साथ गूगल मास्क, ये सब कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। और इसके पीछे आपका नाम, पिताजी का नाम लिख के उसके साथ जेंट्स की लगा के एप्लीकेशन के साथ उनको भेजना पड़ेगा। कैंडिडेट विल हैव टू अटेंड रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट फॉर सिलेक्शन एट देयर ओन कॉस्ट। नो ट्रैवलिंग और डेली अलाउंस इज एडमिसिबल। आपको जब कॉल लेटर भेजा जाएगा तो आपको खुद के पैसे से ही उधर पे आना पड़ेगा, कोई TADA नहीं दिया जाएगा। कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड इफ हेल्ड विल ऑल्सो बी एनक्लोज्ड अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। अगर हो तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हो। और जो एनवलप आप जमा करोगे, भेजेंगे ऑर्डिनरी पोस्ट से, उसके ऊपर ज़रूर लिखिएगा कैपिटल में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और कैटेगरी क्या है आपका, जनरल, SC ST OBC ASM EWS कौन सा वाला होगा वो टॉप में लिखना आपको ज़रूरी है। बाय हैंड एप्लीकेशन नहीं होगा। SC ST सपोर्टिंग सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी PSU में, ऑटोनॉमस बॉडी में काम करते हो, प्रॉपर चैनल पे आपको जमा करना पड़ेगा और उसके साथ NOC तो ज़रूर लगेगा। एक्स्ट्रा वेटेज विल नॉट बी गिवन फॉर एडिशनल और एक्स्ट्रा और हायर क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट। जो आपका हायर क्वालिफिकेशन है रिक्रूटमेंट के लिए देने का ज़रूरत नहीं है, उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक ऑफ परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट मे बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेशन। जो आपका क्वालिफिकेशन मार्क्स होगा उसके ऊपर जो आपका जो मेरिट है उसको डिपेंड करके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। अभी देखिए मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा, इसको आप टाइप कर सकते हो या फिर मेरे इधर से देखिए आप कंप्यूटर में बना के प्रिंट आउट भी ले सकते हो, लेकिन A4 साइज़ में ही होगा। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, हेडक्वार्टर्स बंगाल सब एरिया अंडरलाइन पे होगा, उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन सा पोस्ट के लिए, कैटेगरी लिख के जनरल/SC/ST OBC EWS ESM जैसा लिखा है वैसे ही करना पड़ेगा। अभी एक्सेल शीट में बनाइएगा, इसको अच्छे रहेगा। एक पोस्ट फॉर व्हिच अप्लाइड सिंगल एंट्री ओनली, एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, नाम लिखिएगा ब्लॉक लेटर में, पिताजी का नाम ब्लॉक, सभी ब्लॉक लेटर में फिलअप कीजिएगा पिताजी का नाम, उसके बाद सेक्स, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, अटैच डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, मतलब माध्यमिक का एडमिट कार्ड, फुल पोस्टल एड्रेस, पूरा पोस्टल एड्रेस, मोबाइल और कॉन्टैक्ट नंबर, परमानेंट एड्रेस, नेशनलिटी और इंजीनियर,
रिलीजन, कास्ट, AWS, ESM, आपका सर्टिफिकेट ज़रूरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो कॉपी ऑफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट टू बी अटैच, मार्कशीट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही अटैच करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड नंबर इफ़ एनी अगर हो तो उसको अटैच कर दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, आधार कार्ड नंबर ज़रूर होगा। आधार कार्ड नंबर आपका एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप इसका कॉपी लगा सकते हो। और नीचे सर्टिफाइड दैट द पर्टिकुलर मेंशन इन द एप्लीकेशन आर करेक्ट एंड ट्रू ऑफ द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इफ पर्टिकुलर्स मेंशन बाय मी आर फाउंड फॉल्स एट द एनी स्टेज दैट आई शैल बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। अगर आप मेरे दिए गए डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई करने के बाद उसको देखा गया कि गलत है तो आप किसी भी वक्त मुझे टर्मिनेट कर सकते हो। यही आपका डिक्लेरेशन है। नीचे सिग्नेचर होगा, डेट होगा, इनक्लोजर आप जो जो भेजेंगे। और फॉर ऑफिस रिकॉर्ड्स ओनली, ये आपको फॉर्म के साथ टोटल फॉर्म है, आपको ये टाइप करना पड़ेगा। मतलब अगर आप टाइप करोगे तो आप इसको अटैच करना होगा। रिसीव ऑन कौन सा डेट में, ये ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कौन सा डेट में होगा, डेट ऑफ इंटरव्यू कहाँ पर होगा, कब होगा, एक्सेप्टेड हुआ है या फिर रिजेक्टेड, ये सब उन लोगों का ड्यूटी है। तो दोस्तों, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, देखिए कोलकाता के रहने वाला मेरा जो दोस्त लोग है या फिर मेरा जो दूसरे जगह पर रहते हो, ये तो ऑर्डिनरी पोस्ट में भेजने के लिए बोला। स्पीड पोस्ट होने से आपका 2-3 में आ जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरा सजेशन है आप कलकत्ता में GPO में आके आप ये ऑर्डिनरी पोस्ट ड्रॉप कर सकते हो। जल्दी से जल्दी 1 से 2 दिन पे मेरे ख्याल से हो जाएगा। ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, ऑलरेडी 10 दिन हो चुका है मेरे हिसाब से। तो 21 दिन के अंदर मतलब 11 दिन अगर होगा बाकी, तो इसको जल्दी से जल्दी फिलअप करके जमा कीजिए। और ये जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया, जो बालीगंज में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और बाकी आपका जो टेस्ट वगैरह रहेगा वो लोग करेंगे, लेकिन बालीगंज एरिया में जो मिलिट्री कैंप है उसके अंदर। तो इसको मिस मत कीजिए, अच्छा पोस्ट है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरा चैनल पे अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला बहुत बढ़िया वाला जॉब वैकेंसी का डिटेल्स मैं लेके आ रहा हूँ। उसके लिए अब सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।